हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू डेबिट क्रेडिट क्लासेस। और यह है क्लास 12th अकाउंटेंसी का चैप्टर 3 दैट इज एडमिशन ऑफ ए पार्टनर का पार्ट 2, जिसमें हम सीख रहे थे हाउ टू कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, चलो तो लास्ट क्लास में हमने सीख लिया था कि भाई न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कैसे निकाला जाता है ना, जिसमें अपन ने क्वेश्चन नंबर 1A 1B और क्वेश्चन नंबर 2A कर लिया था डीके गोयल का। आज हम करेंगे आगे के क्वेश्चंस और साथ साथ में सीखेंगे कि डिफरेंट सिचुएशंस में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और करते हैं आज का अपना क्वेश्चन नंबर 2B। और अगर चैनल पे नए हो, अभी तक लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं करा और बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो पहले वो कर दो। चलो आ जाओ, तो आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 2B। क्वेश्चन नंबर 2B में क्या दे रखा है, चलो देखते हैं। आर एंड एस क्या है, यहाँ पे पार्टनर्स हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, 3:2 है। दे एडमिटेड टी एज ए पार्टनर। अब ये किसको ले आए भाई, टी को ले आए, और टी को कितना शेयर दे रहे हैं, 1/4 शेयर दे रहे हैं, यानी 25%। ठीक है, विच विल बी बॉन्ड बाय आर एंड एस इक्वली। बिल्कुल जो अपन ने जहाँ से शुरू मतलब ख़त्म की थी लास्ट क्लास, वही वाली कंडीशन का क्वेश्चन आ गया है कि भाई टी को क्या मिल रहा है, 1/4 शेयर मिल रहा है, और ये 1/4 शेयर कौन कौन देगा, आर और एस देंगे। कैसे, इक्वली देंगे। तो फाइंड आउट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो अपने को क्या कैलकुलेट करना है, यहाँ पे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। आ जाओ, तो कैसे करेंगे। सबसे पहले मैंने सिखाया था आपको कि क्या लिख लेंगे, पहले इनका ओल्ड रेशियो लिख लेंगे। चलो तो यहाँ पे पहले आप इनका ओल्ड रेशियो लिख लो, आर और एस। यहाँ पे लिखेंगे ओल्ड रेशियो कितना है भाई, ओल्ड रेशियो है 3:2। अब क्या करना है अपने को, कौन आ रहा है भाई, टी। तो टीज न्यू शेयर, टी का न्यू शेयर कितना है, टी का न्यू शेयर है 1/4। और ये जो 1/4 है, ये 1/4 इसको कौन कौन दे रहा है बेटा, आर और एस। कैसे दे रहे हैं, इक्वली। इक्वली का मतलब क्या हो गया, 1:1, यानी आधा आर देगा और आधा कौन देगा, एस। तो अपने को पहले आधा निकालना पड़ेगा ना। आ जाओ तो क्या निकालेंगे, सेक्रीफाइस, आर्स सेक्रीफाइस। 1/4 का आर कितना दे रहा है बेटा, 1/2। आमने सामने इंटू हो जाएगा, 1 1 ज़ा 1, 2 4 2 ज़ा 8। यह आर का सेक्रीफाइस हो गया। ऐसे ही एस का निकाल लेंगे, एस सेक्रीफाइस इज इक्वल्स टू 1/4 का 1/2। इसका भी कितना आ जाएगा, 1/8। यानी कि आर ने अपने हिस्से में से 1/8 दे दिया और एस ने भी अपने हिस्से में से 1/8 दे दिया। तो अब क्या निकल जाएगा, अब इनका न्यू रेशियो निकल जाएगा। जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में आपको समझाया था बेटा, अपन ये पहले भी कर चुके हैं कि क्या होगा, न्यू रेशियो कैसे आएगा अब, या न्यू शेयर कैसे आएगा। ज़रा देखो, जब आप ओल्ड शेयर में से, किस में से, न्यू शेयर कैसे आएगा, न्यू शेयर इज इक्वल्स टू, जब आप ओल्ड में से किसको माइनस कर दोगे, सेक्रीफाइस को। किसको माइनस कर दोगे, सेक्रीफाइस को माइनस कर दोगे, तो आपका न्यू शेयर निकल के आ जाएगा पार्टनर का। ठीक है, ये मैंने आपको लास्ट पार्ट में भी सिखाया था। चलो देखते हैं, तो आर का न्यू शेयर क्या आएगा, तो आर्स न्यू शेयर इज इक्वल्स टू, अच्छा ओल्ड शेयर कितना है, 3/5। 3/5 में से कितना माइनस कर दो, जो उसने सेक्रीफाइस किया। कितना सेक्रीफाइस किया, 1/8। अब ये दोनों एक दूसरे के टेबल में तो आते नहीं है, क्या होगा, इनका आमने सामने मल्टीप्लिकेशन। तो ये कितना आया, 40, 8 3 ज़ा 24, 5 1 ज़ा 5। तो ये कितना आया, 19/40 आ गया। ऐसे ही किसका निकाल लेंगे, एस न्यू शेयर। चलो एस का न्यू शेयर कितना आएगा, ओल्ड था 2/5, इसमें से इसने कितना दे दिया बेटा, 1/8। तो माइनस कर देंगे, कम हो जाएगा ना, क्योंकि इसने अपने शेयर में से 1/8 दे दिया तो कम हो जाएगा, माइनस वापस से वही कितना हो जाएगा, 40, 8 2 ज़ा 16, 5 1 ज़ा 5। तो कितना है बेटा, 11/40। ठीक, अब अपन तीनों के शेयर क्या कर लेंगे, सजा लेंगे, बढ़िया क्या कर लो, अरेंज कर लो। आ जाओ अरेंज कर लेते हैं, आर एस और कौन हो गया, टी। यहाँ लिख लेना न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल्स टू, अरेंज कर लो, 19/40, 11/40, और इसका कितना है बेटा, 1/4 है। इसका कितना है अपना, इसका आएगा 1/4। ठीक है, चलो तो 40 को एलसीएम ले लेंगे, तो 19:11:4 4 के टेबल में 40 कितने टाइम्स में आता है, 10 टाइम्स में, 10 1 ज़ा 10। इसे कट कर सकते हैं क्या, बिल्कुल नहीं कर सकते। तो न्यू रेशियो क्या आ जाएगा, 19:11:10। आया समझ में, क्लियर। इस वाले क्वेश्चन में अपने को दे रखा था कि भाई जो न्यू पार्टनर है उसको ओल्ड पार्टनर कैसे कैसे दे रहे हैं, जो कि यहाँ पे। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2C। चलो क्वेश्चन नंबर 2C में बस कितने पार्टनर आ गए, 3 पार्टनर आ गए हैं। आ जाओ, क्या दे रखा है इसमें, पी क्यू आर वेयर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। ठीक है, दे एडमिटेड एस एज ए न्यू पार्टनर। कौन आ रहा है भाई, एक नया पार्टनर आ रहा है जिसका नाम क्या है, एस है। कितने शेयर के लिए, 1/8 शेयर के लिए इन द प्रॉफिट्स विच ही एक्वायर्ड 1/16 फ्रॉम पी। क्या लिखा है जरा ध्यान से देखो, क्या लिखा है, 1/16 फ्रॉम पी एंड 1/16 फ्रॉम क्यू। सीधा फ्रॉम लिखा है, फ्रॉम लिखा है ना, इसका मतलब क्या है, ये दूसरी सिचुएशन वाला क्वेश्चन आ गया। इसमें अपने को सेक्रीफाइस दे रखा है। हाँ, ये क्या है, ये ऑलरेडी अपने को सेक्रीफाइस दे रखा है, मतलब अपन इन्हें डायरेक्ट माइनस करके पी का क्या निकाल सकते हैं, सीधा न्यू शेयर निकाल सकते हैं, और क्यू का भी क्या निकाल सकते हैं, सीधा न्यू शेयर निकाल सकते हैं। आर तो नहीं दे रहा भैया, आर ने मना कर दिया। देखो पूरे क्वेश्चन में क्या लिखा है, विच ही एक्वायर्ड 1/16 फ्रॉम पी एंड 1/16 फ्रॉम क्यू, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ PQRS। मतलब आर नहीं दे रहा, आर ने मना कर दिया भाई, आर ने बोल दिया हाँ ठीक है एस को ले आओ, लेकिन मैं अपने शेयर में से उसे नहीं दूंगा। मतलब कौन कौन दे रहा है, सिर्फ पी और क्यू दे रहा है। अब इसमें समझने वाली बात है, यहाँ लिखा है ही एक्वायर्ड 1/16 फ्रॉम पी, सीधा कि भाई पी से कितना मिल रहा है 1/16 और क्यू से भी कितना मिल रहा है 1/16। तो जब भी फ्रॉम लिखा हो डायरेक्ट माइनस कर देना, क्या कर देना, डायरेक्ट माइनस। यस, क्यों, क्योंकि ये इनका सेक्रीफाइस है। और माइनस करने से पहले एक चीज़ समझ लेना, सुनो देखो क्या है ना, जो ये नया पार्टनर है, नया पार्टनर कौन है बेटा, एस। तो एस का शेयर क्या होगा, एस का शेयर होगा जो पी ने सेक्रीफाइस करा होगा, पी सेक्रीफाइस प्लस और किसने सेक्रीफाइस करा होगा, क्यू ने सेक्रीफाइस किया होगा। ये दोनों का ऐड करके ही इसका शेयर आएगा कि नहीं। तो एक बार चेक कर लेना डायरेक्ट माइनस करने से पहले कि ये देखो 1/16 फ्रॉम दे रखा है ना, और ये भी 1/16। अच्छा करना ज़रा, कितना आ रहा है, 16 एलसीएम हो गया, 1 + 1 कितना आ गया, ये आ गया 2/16। अच्छा इसका शेयर कितना है 1/8, 1/8, 1/8। ये देखो इसके बराबर आ रहा है कि नहीं, बिल्कुल आ रहा है, 1/8 आ रहा है ना। यानी इसको अपन डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं। यानी जब भी फ्रॉम दे रखा हो, क्या दे रखा हो, हाँ फ्रॉम दे रखा है, बिल्कुल बेधड़क क्या कर देना, माइनस कर देना। बस एक बार चेक कर लेना अगर डाउट आ रहा हो तो। कैसे करना है, वही जो अपन अभी तक करते आए हैं, बिल्कुल वैसे ही करेंगे। आ जाओ, यहाँ पे अपन इनका लिख लेंगे PQR। पहले इनका ओल्ड रेशियो लिख लो भाई, ओल्ड रेशियो कितना है, ओल्ड रेशियो है 3:2:1 है। ठीक है बेटा। और कौन आ रहा है भाई, न्यू पार्टनर का शेयर क्या है, यानी एस न्यू शेयर, जो कि कितना है बेटा, जो कि है 1/8। ठीक है, अपने को डायरेक्ट, मेरे को समझ में आ गया, मैंने आपको भी समझा दिया। सीधा क्या दे रखा है, पीज सेक्रीफाइस, सीधा पी का सेक्रीफाइस है कितना 1/16, और सीधा क्यू का क्या दे रखा है, सेक्रीफाइस दे रखा है, वो भी कितना है 1/16 है। तो देयरफॉर अपन क्या निकाल सकते हैं, सीधा इनका न्यू शेयर। तो पीज न्यू शेयर इज इक्वल्स टू, कैसे निकल जाएगा बेटा, यहाँ पे माइनस कर दो, कितना ओल्ड शेयर कितना था इसका 3/6 माइनस 1/16 कर दो इनटू, कोई दिक्कत नहीं है, ये दोनों एक दूसरे के टेबल में नहीं आते। और अगर वैसे करके एलसीएम निकालना हो वो भी निकाल सकते हो, लेकिन आप क्यों टाइम वेस्ट करना, सीधा इसका इनटू कर दो, अपन को आता ही है कितना आएगा 96 आएगा। फिर 16 3 ज़ा 48 और 6 1 ज़ा 6, तो ये कितना आया 42/96। ऐसे ही अब किसका निकाल लेंगे, क्यू का, डायरेक्ट क्यू के में से भी क्या कर देंगे, उसको माइनस कर देंगे। तो क्यूज न्यू शेयर इज इक्वल्स टू 2/6 माइनस 1/16। अगेन वही 96, 16 2 ज़ा 32 माइनस 6, तो ये आएगा अपना 26/96। मत काटो इसको, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब अपन को क्या करना है, इनको अरेंज कर लेना है जैसे अपन ने पहले किया था। यहाँ पे अरेंज कर लो PQRS, इनके कौन से रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, चलो कैसे करना है भाई, P का कितना आया 42/96, Q का कितना आया 26/96, R का कितना आया, R का ऑलरेडी वही है क्योंकि उसने सेक्रीफाइस नहीं किया 1/6, और S का कितना आएगा, S का अपना आ जाएगा 1/8। बस अब देख लो यहाँ पे, अब इसे कैसे करेंगे,
96 को एलसीएम ले लेंगे। रीज़न क्या है, क्योंकि 96 6 के टेबल में भी आता है और 8 के टेबल में भी आता है। चलो तो कितना हो जाएगा 42:26, एलसीएम के ऊपर वाले एज इट इज़। अब क्या करना है, 6 के टेबल में 96 कितनी बार में आता है बेटा, 16 टाइम्स, तो 16 1 जा 16, और 8 के टेबल में 96 कितनी बार आता है 12 टाइम्स, 12 1 जा 12। अब ये चारों एक ही नंबर से कटना चाहिए। चलो वो एक नंबर कौन सा है, आई थिंक पहले 2 से ही काट लेते हैं, आई थिंक 2 ही है। 21:2, 13:2, 8:6, और कटेगा क्या, और नहीं कट सकता क्योंकि कौन आ गया है 13 आ गया है। क्या आ गया है 13, तो ये आ गया अपना न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, चलो एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। तो आंसर इसका यही आएगा 21:13:8:6। आई थिंक आ गया होगा समझ में, नहीं आया हो तो कमेंट सेक्शन में क्या कर देना, मेंशन कर देना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है अपना, क्वेश्चन नंबर 3A। चलो क्वेश्चन नंबर 3A में क्या दे रखा है, एक्स एंड वाई पार्टनर्स हैं, शेयरिंग कर रहे हैं प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1। ठीक है, जेड इज एडमिटेड विथ 5/11 शेयर विच ही टेक्स 3/11 फ्रॉम x एंड 2/11 फ्रॉम y। देखो डायरेक्ट फ्रॉम वाला दे दिया, क्लियर है, डायरेक्ट फ्रॉम दिया है मतलब सीधा x और y का क्या दे दिया है, सेक्रीफाइस दे दिया। सीधा क्या करना है, माइनस करना है। अगर एग्जाम में डाउट लगे कि सर डायरेक्ट माइनस करें या नहीं करें, पहले इनको ऐड करके देख लेना किसके शेयर के बराबर आना चाहिए, इसके बराबर आना चाहिए। देखो नीचे भी 11 इधर भी 11, 3 + 2 कितना आया 5/11 आ गया कि नहीं आ गया, मतलब डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, माइनस, सीधा x और y का सेक्रीफाइस दे रखा है। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर्स। चलो करें इसको फटाफट, आ जाओ। पहले इनका क्या लिख लो, पहले इनका ओल्ड रेशियो लिख लो। ओल्ड रेशियो लिख लेते हैं भाई, x और y। x और y का ओल्ड रेशियो क्या है 2/1। ठीक है, यहाँ पे लिख लो पहले बढ़िया इनका ओल्ड रेशियो। ठीक है, इसका पॉइंटर और छोटा कर लेते हैं ना। चलो ओल्ड रेशियो लिख लिया। अब कौन आ रहा है भाई, z आ रहा है, तो z का न्यू शेयर लिख लेते हैं। z का न्यू शेयर है 5/11, और अपने को ऑलरेडी क्या दे दिया बेटा, x का सेक्रीफाइस दे दिया, तो वो लिख लो। x का सेक्रीफाइस कितना है 3/11, और y का सेक्रीफाइस कितना है, y का सेक्रीफाइस है 2/11। तो देयरफॉर क्या निकल के आ जाएगा, x न्यू शेयर। x का न्यू शेयर कैसे निकलेगा, ओल्ड शेयर कितना था 2/3। 2/3 में से x ने कितना दे दिया बेटा, x ने दे दिया ये 3/11। चलो एलसीएम ले सकते हैं क्या, नहीं, देखो ये एक दूसरे के टेबल में नहीं आते, तो क्या करेंगे, इसका इंटू इससे कितना आएगा 33। ठीक है, थोड़ी सी इधर जगह रख लें, नहीं तो कोई नहीं, इसको हटा देते हैं, थोड़ा उधर चले जाएंगे। चलो तो 33 आ जाएगा, 11 2 जा 22, और 3 9 जा 3 3 जा 9 आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा और इसको यहाँ बढ़ा लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा अपना, इसमें से इसको माइनस कर दो। 22 में से कितना चला जाएगा, हाँ 9 चला जाएगा, तो कितना बचेगा, ये बचेगा 13/33। चलो ऐसे ही किसका निकाल लेंगे, वाइज न्यू शेयर। ओल्ड शेयर y का कितना है 1/3, माइनस कर दो, कितना दे दिया उसने 2/11, तो वही 33 आ जाएगा। 11 1 जा 11, 3 2 जा कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, तो ये कितना आएगा 5/33। ठीक है, बस अब इसको क्या कर लो, अरेंज कर लो, x y z, ये इनका क्या आ गया, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, चलो तो अरेंज कर लो, कितना आया न्यू इसका 13/33, y का कितना आया 5/33, और z का ऑलरेडी दे रखा है 5/11। तो 33 को एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम के ऊपर वाले एज इट इज़, क्योंकि 11 के टेबल में 33 आता है। चलो तो 11 के टेबल में 33 कितने टाइम्स आता है, 3 टाइम्स, 3 5 जा 15। कट सकता है क्या, बिल्कुल नहीं कट सकता, ये अपना फाइनल आंसर आ गया। आंसर चेक कर लें, तो ये आ गया अपना 13:5:15। आया समझ में, क्लियर है बेटा। ये जो क्वेश्चंस मैं सॉल्व करा रहा हूँ उसके पीछे का रीज़न ये है ताकि आपको समझ में आए किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्यों ऐसा करते जा रहे हैं। ठीक है, सिर्फ आप अपने होमवर्क या वो कंप्लीट करने के लिए, ठीक है, इन वीडियोस को यूज़ मत करना। ठीक है ना, समझ लेना, समझ के करना। ठीक है, आ जाओ।
चलो क्वेश्चन नंबर 3B करते हैं। चलो बेटा, तो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ए और बी कौन है, पार्टनर्स हैं जो कि प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं, कौन से रेशियो में, 5:3 में। उन्होंने किसको एडमिट किया, सी को एडमिट किया 1/4 शेयर के लिए, जो कि वो किससे एक्वायर कर रहा है, ए से 1/6 ले रहा है फ्रॉम ए एंड 1/12 फ्रॉम बी। देखो फ्रॉम दे दिया मतलब ये डायरेक्ट क्या दे रखा है, सेक्रीफाइस दे रखा है ए और बी का, मतलब सेक्रीफाइस निकालने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर डाउट हो तो 1 मिनट इन दोनों को ऐड करके देख लेना, क्योंकि इन दोनों का सेक्रीफाइस, ए का सेक्रीफाइस प्लस बी का सेक्रीफाइस किसके बराबर होना चाहिए, सी के न्यू शेयर के बराबर होना चाहिए, जो कि कितना है, सी का न्यू शेयर है 1/4। इन दोनों को आप ऐड करके देख लो, 1/6 प्लस 1/12, तो 12 एलसीएम हो गया, एलसीएम के ऊपर वाला एज इट इज आ गया। 6 के टेबल में 12 2 टाइम्स आता है, 2 1 ज़ा 2, तो ये देखो ये 1/4 के बराबर ही आएगा, 3/12 आएगा। कितना आएगा, ये आएगा 3/12, 1/4, ये देखो आया 1/4 के बराबर। यानी अब बिना बेझिझक के इसको क्या कर देना है, अपन को माइनस कर देना है। चलो आ जाओ, इसे सॉल्व करें या कर लोगे खुद, आई थिंक कर लोगे। चलो कर लेते हैं फिर भी फटाफट। यहाँ पे आप क्या लिख लो, ए और बी, इनका सबसे पहले क्या लिख लो, बढ़िया ओल्ड रेशियो लिख लो। तो ए और बी का ओल्ड रेशियो कितना दे रखा है, 5:3। सीधा आप क्या लिख लो यहाँ पे, सीज न्यू शेयर, सी का न्यू शेयर कितना है, सीज न्यू शेयर इज इक्वल्स टू 1/4। सीधा आपको दे रखा है ए सेक्रीफाइस, तो वो लिख लो, ए का सेक्रीफाइस है 1/16, और आपको बी का सेक्रीफाइस दे रखा है जो कि है 1/12। ठीक है, तो सीधा सेक्रीफाइस दे रखा है तो क्या कर लेंगे, सीधा माइनस कर लेंगे। लिखो तो एज न्यू शेयर इज इक्वल्स टू, ओल्ड शेयर कितना था 5/8, उसमें से कितना दे दिया बेटा, 1/6 दे दिया, सीधा माइनस हो जाएगा, सेक्रीफाइस दे रखा है तो। चलो नीचे नीचे कर लेते हैं इसको, है ना, तो वो ज़्यादा सही रहेगा। तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे 8 6 ज़ा 48 आ जाएगा, 6 5 ज़ा 30, 8 1 ज़ा 8। ठीक है, तो ये कितना आया आपका, 22/48 आ गया, किसका नया शेयर, ए का नया शेयर। ठीक है, ऐसे ही अपन किसका निकाल लेंगे, ऐसे ही निकल जाएगा बीज न्यू शेयर। चलो बी का न्यू शेयर निकालते हैं। बी का ओल्ड शेयर था 3/8, उसमें से उसने कितना दे दिया, इसने दे दिया 1/12, हटा दो, कम हो जाएगा, माइनस कर दो, यहाँ सामने सॉल्व कर लेते हैं। 9 8 ज़ा कितने, सॉरी 8 12 ज़ा, 8 12 ज़ा कितने होते हैं आपके, 96। ठीक है, तो 8 1 ज़ा यहाँ पे 8, 12 3 ज़ा 36। ठीक है, चलो अब इसको क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, तो ये आ गया आपका 28/96 आ गया, दोनों का आ गया। बस अब इसका क्या कर लेना है, अरेंज कर लो, ए बी सी, कौन सा रेशियो आ गया, ये आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यहाँ लिखो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, तो ए का कितना आया 22/48 आया, बी का कितना आया 28/96, और अपना सी का कितना दे रखा है 1/4। चलो अब 96 को क्या ले लेंगे, फिर से एलसीएम ले लेंगे। रीज़न क्या है, 96/4 के टेबल में भी आता है 24 टाइम्स में, और 48 के टेबल में आता है कितने टाइम्स में, 2 टाइम्स में। चलो तो 96 को एलसीएम ले लिया, तो जिसको एलसीएम लिया वो एज इट इज़ आ जाएगा। अब 4 के टेबल में 96 कितनी बार में आता है बेटा, 24 टाइम्स, 24 1 ज़ा 24, और 48 के टेबल में 96 कितनी बार आता है, 2 टाइम्स, तो 2 का इंटू 22 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आप क्या कर लो, कट कर लो। अपन इसे कट करेंगे तो आई थिंक 4 से कट हो जाएगा, ये आएगा 11:7:6, यह आ गया आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, 11:, हाँ ठीक है, 11 टाइम्स में चला जाएगा, ये चला जाएगा आपका 7 टाइम्स में, और वो चला जाएगा आपका 6 टाइम्स में। ठीक है, यह जाएगा आंसर। चलो आंसर चेक कर लें 1 मिनट, तो ये आएगा आपका 11:7:6 आएगा। आया समझ में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है, ABC वी आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 1:2:3। यहाँ पे ABC पार्टनर है
जो कि कैसे शेयर कर रहे हैं, 1:2:3 में शेयर कर रहे हैं। दे एडमिटेड डी, इन्होंने किसको एडमिट कर लिया, डी को, एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/6 शेयर। डी आ रहा है भाई 1/6 शेयर के लिए। डी एक्वायर्ड हिज शेयर 1/12 फ्रॉम ए, सॉरी 124 फ्रॉम ए, 125 फ्रॉम बी एंड 112 फ्रॉम सी। देखो तीनों में क्या लग रहा है बेटा, तीनों में फ्रॉम लग रहा है, यानी डायरेक्ट क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे और अपना क्या निकल के आ जाएगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकल के आ जाएगा। सीधा ए, बी और सी का क्या दे रखा है, सेक्रीफाइस दे रखा है। अगर ज़रा सा डाउट लगे तो इन तीनों का जो सेक्रीफाइस है उसे आप क्या करके देख लो, ऐड करके देख लो, किसके शेयर के बराबर आएगा, डी के शेयर के बराबर आएगा। यानी 1/24 प्लस 1/24 प्लस 1/12। डी का शेयर कितना है बेटा, 1/6 है। ठीक है, इसको आप सॉल्व करके देखोगे ना, यही आएगा। देखो 24 को अपन ने एलसीएम ले लिया, तो एलसीएम के ऊपर वाले एज इट इज, 12 के टेबल में 24 2 टाइम्स आता है, 2 1 जा 2, कितना आएगा 1/6। देखो 4 डिवाइडेड बाय 24 किसके बराबर आना चाहिए, ये देखो 6। ठीक है, अब चलो ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क। ठीक है, डायरेक्ट क्या करना है, सीधा सीधा माइनस कर देना है। ठीक है, ए बी सी का सेक्रीफाइस दे रखा है, सीधा ए में से 1/6 में से 1/24 माइनस, 2/6 में से 1/24 माइनस और 3/6 में से 1/12 माइनस। सीधा ए बी सी का क्या आ जाएगा, न्यू शेयर आ जाएगा। उनको अरेंज कर लेना और क्या निकाल लेना, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल लेना। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है, ए बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। दे एडमिटेड सी इनटू पार्टनरशिप गिविंग हिम 1/2 शेयर इन प्रॉफिट्स। ठीक है, किसको भाई, किसको ले आए, सी को ले आए और उसे कितना दे रहे हैं, 1/2 शेयर इन प्रॉफिट, मतलब आधा, विच ही एक्वायर्स फ्रॉम ए एंड बी। अब फ्रॉम तो लिखा है लेकिन यहाँ क्या दिया है, रेशियो, विच ही एक्वायर्स फ्रॉम ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ 3:1। कैसा, यस 3:1 में। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब डायरेक्ट माइनस नहीं होगा, क्या नहीं होगा, यस। अब इस वाले में अपने को सेक्रीफाइस दिया नहीं है बेटा, सेक्रीफाइस अपने को निकालना पड़ेगा। चलो तो ये वाला क्वेश्चन कैसे होगा, ये वाला क्वेश्चन ऐसे होगा। देखो पहले तो आप क्या लिख लेंगे, ए और बी का ओल्ड रेशियो लिख लो, यहाँ पे लिखो बढ़िया ओल्ड रेशियो। ए का कितना था 3:2। ठीक है, कौन आया, सी। अच्छा लिखो सी इज न्यू शेयर, सी का न्यू शेयर कितना है, 1/2 दे रहे हैं उसे, सीधा 1/2। अब ये 1/2 से कौन कौन दे रहा है, देखो ये 1/2 दे रहा है ए और बी, कौन से रेशियो में बेटा, 3:1 के रेशियो में। ठीक है, तो यहाँ पे अपन को अब ए का सेक्रीफाइस निकालना पड़ेगा, तो देयरफॉर एज सेक्रीफाइस इज इक्वल्स टू 1/2 का ए कितना दे रहा है बेटा, 3/4, सीधा सामने सामने इंटू होगा, 3 1 जा 3, 2 4 जा 8। ठीक है, ऐसे ही किसका सेक्रीफाइस निकल जाएगा, बीज सेक्रीफाइस इज इक्वल्स टू 1/2 का बी कितना दे रहा है बेटा, 1/4, 1 1 जा 1, 2 4 जा 8। ठीक, आ गया सेक्रीफाइस, यानी ए ने अपने हिस्से में से इतना दे दिया और बी ने अपने हिस्से में से इतना दे दिया, यानी ये इनके शेयर में से अपन क्या कर देंगे, कम कर देंगे, तो सीधा क्या आ जाएगा इनका न्यू शेयर। आ जाओ, तो एज न्यू शेयर इज इक्वल्स टू, ए का ओल्ड शेयर कितना था 3/5, 3/5 में से ए ने कितना दे दिया 3/8। एलसीएम तो ले नहीं सकते, तो 8 5 जा 40 हो जाएगा, 8 3 जा 24 और 5 3 जा 15। इसको अपन माइनस करेंगे तो कितना बचेगा बेटा, ज़रा माइनस करो फटाफट, ये आएगा अपना 9/40। ऐसे ही किसका निकाल लो, बी का, बीस न्यू शेयर, बी का ओल्ड शेयर कितना था 2/5, 2/5 में से बी ने कितना दे दिया 1/8, अगेन 40 एलसीएम हो जाएगा, 8 2 जा 16, 5 1 जा 5, कितना आया 11/40 आ गया। ठीक है, बस अब अपन इसको क्या कर लेंगे, बढ़िया अरेंज कर लेंगे, ए बी सी, यहाँ पे क्या लिखना है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, चलो ए का कितना आया, ए का था अपना 9/40, बी का कितना था 11/40 और सी का कितना रेशियो था नया 1/2। ठीक है, चलो तो 40 को एलसीएम ले लो, तो 9:11
इज टू, 40 की मतलब एलसीएम के ऊपर वाला एज इट इज। 2 के टेबल में 40 कितनी बार में आता है बेटा, 20 टाइम्स में आता है। 20 वन जा 20, कट सकता है क्या, नहीं कट सकता। ये आ गया अपना आंसर, 9:2 11:20। आया समझ में कैसे किया, चेक कर लेते हैं। कौन सा वाला था ये, 5A, 9:2 11:20। आ गया समझ में, क्लियर है। चलो इसका भी आंसर आ गया, कैसे किया ये भी समझ में आ गया। इसमें सेक्रीफाइस दिया नहीं था, इसमें अपन को निकालना था। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। एक्स वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। दे एडमिटेड जेड एज ए न्यू पार्टनर हु गेट्स 1/5 शेयर। ठीक है भैया, कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। अच्छा ये केसेस वाला है, कौन सा वाला है, केसेस। इसमें अब है ना अपना पूरा क्या हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा। चलो यहाँ पे क्या दे रखा है, Z एक्वायर्स हिज शेयर फ्रॉम X एंड Y इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, Z को जो ये शेयर मिल रहा है, यानी कौन सा, ये जो 1/5 शेयर मिल रहा है, ये X और Y से किस में मिल रहा है, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में मिल रहा है, मतलब 3:2 में मिल रहा है। जब भी इस तरह से क्वेश्चन आ जाए तो सीधा इसको टोटल प्रॉफिट वाले मेथड से कर देना, जो कि अपन ने पार्ट 1 में सीखा था। मतलब कैसे, ऐसे क्या करो, पहले ओल्ड रेशियो लिख लो, किस किस का, X और Y का। X और Y का ओल्ड रेशियो कितना है, 3:2 है। ठीक, फिर उसके बाद में किसका न्यू रेशियो लिख लो भाई, कौन है, Z's न्यू शेयर। Z का नया शेयर कितना है, 1/5। ठीक है, अब जब ऐसा लिखा हो कि भाई कौन से रेशियो में दे रहे हैं, वो अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में दे रहे हैं, यानी 3:2 में दे रहे हैं, यू कैन यूज टोटल प्रॉफिट मेथड, जो कि अपन ने पार्ट 1 में सीखा था कि टोटल प्रॉफिट किसके बराबर होता है, टोटल प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 1। क्या निकाल लो, देयरफॉर रिमेनिंग प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 1 में से नए पार्टनर को दे दो, कितना बचेगा, 4/5। कितना बचेगा, और ये जो रिमेनिंग प्रॉफिट है आपने किसको दे दिया, पूरे प्रॉफिट में से आपने नए पार्टनर को दे दिया, यानी किस किस का बचा, ये बचा रिमेनिंग पार्टनर्स का, यानी X और Y का। तो देयरफॉर सीधा निकल जाएगा X न्यू शेयर। X का न्यू शेयर निकाल लेते हैं, कितना कि भाई 4/5 का X कितना ले लेगा, 3/5। सीधा सामने इंटू करो, 12, 5 5 जा 25। ऐसे ही सीधा Y का न्यू शेयर निकल जाएगा, रिमेनिंग शेयर का 4/5 का ये कितना ले लेगा, 2/5। इसका शेयर कितना है, 2/5। 4 2 जा 8, 5 5 जा 25। बस अब इसको क्या कर लो, अरेंज कर लो, X Y Z यहाँ लिख लेना, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 12/25। Y का कितना आएगा, 8/25, और Z का कितना आएगा, Z का आएगा 1/5। तो इसको जब अपन करेंगे 25 एलसीएम हो गया, 12:8, कितनी बार आएगा, 5 5 1 जा 5। क्या ये कटेगा, नहीं कटेगा। लो भाई फर्स्ट वाले केस का कितना आएगा, 12:8:5 आ गया फर्स्ट वाला, आया समझ में, क्लियर। चलो नेक्स्ट करते हैं, इसी का केस होगा। अब मतलब सीधा X और Y का क्या दे रखा है, सेक्रीफाइस दे रखा है। चाहो तो टोटल करके देख लो, 3 + 1 4/20, 1 नीचे क्या जाएगा, 5, यानी इसके बराबर आ रहा है, यानी डायरेक्ट क्या करना है, माइनस करना है। चलो फिर भी इसे अपन फटाफट कर लेते हैं। क्या क्या दे रखा है, X और Y। चलो X और Y का ओल्ड रेशियो कितना है, X और Y का ओल्ड रेशियो दे रखा है अपने को 3:2। ठीक है, कौन आ रहा है, Z का न्यू शेयर लिख लो, Z का न्यू शेयर कितना है, 1/5 है। सीधा X का क्या दे रखा है, X सेक्रीफाइस, X का सेक्रीफाइस है 3/20, और Y का सेक्रीफाइस कितना दे रखा है बेटा, 1/20। सीधा क्या करेंगे, माइनस करेंगे और सीधा न्यू शेयर निकल जाएगा, X न्यू शेयर। क्या निकाल लेंगे डायरेक्ट, X न्यू शेयर इज इक्वल्स टू ओल्ड शेयर कितना है, 3/5 माइनस 3/20। चलो 20 को एलसीएम ले लो, एलसीएम के ऊपर वाला एज इट इज। 5 के टेबल में 20 आता है 4 टाइम्स, 4 3 जा 12, कितना आया, 9/20। ऐसे ही किसका निकाल लो, Y का, Y इज न्यू शेयर। कैसे आएगा, ओल्ड था 2/5, 2/5 में से उसने कितना दे दिया, 1/20, तो कम हो जाएगा इसका शेयर, माइनस कर दो, कितना आएगा, एलसीएम 20, एलसीएम के ऊपर वाला एज इट इज, 4 4
2 ज़ा 8 यानी कितना आया 7/20 आया। बस क्या कर लो, अरेंज एक्स वाई जेड, यहाँ लिख लेना न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। एक्स का कितना है 9/20, वाई का कितना है 7/20 और जेड का कितना है 1/5। तो 20 को एलसीएम ले लो, तो एलसीएम के ऊपर वाला एज इट इज आ जाएगा। 5 के टेबल में 20 4 टाइम्स आता है, तो ये कितना आ जाएगा बेटा 4 आ जाएगा। यहाँ इसी के साथ ये वाला केस भी हो गया। चेक कर लेते हैं आंसर क्या आएगा, 9:7:4, 9:7:4 आ गया। चलो नेक्स्ट केस, सारे केस हैं इसमें, मतलब एक तरह से रिवीजन हो रहा है। इफ ही एक्वायर्स 1/10 फ्रॉम एक्स एंड 1/10 फ्रॉम वाई, वापस से फ्रॉम वाला केस आ गया। ये मैं नहीं करा रहा भाई, ये आप कर लेना। डायरेक्ट क्या करना है बेटा, माइनस ही करना है यहाँ पे, है ना। देख लो 1/10 फ्रॉम एक्स है और 1/10 फ्रॉम वाई है, इनको जब तुम ऐड करोगे किसके शेयर के बराबर आएगा, 2 हो जाएगा। 1 + 1 2, ये देखो 1/5 आ रहा है। सीधा उठा के ये x में से माइनस कर देना, ये y के शेयर में से माइनस कर देना, सीधा क्या आ जाएगा न्यू शेयर आ जाएगा। अरेंज कर लेना, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल पिछले वाला केस जैसा है, ठीक है, इसलिए नहीं करा रहा। चलो आगे चलते हैं। फोर्थ वाला केस क्या दे रखा है, फोर्थ वाला केस में दे रखा है 1/20 फ्रॉम x एंड 3/20 फ्रॉम y। देखो वापस से वही फ्रॉम वाला केस दे दिया है यहाँ पर भी, ठीक है। 120 किससे ले रहा है, x से ले रहा है, और 3/20 किससे ले रहा है, y से ले रहा है। वापस से फ्रॉम वाला केस है, ये देखो इसको ऐड करेंगे किसके बराबर आएगा, न्यू पार्टनर के शेयर के बराबर ही आ रहा है। देखो 1/20 + 3/20, देखना 1/5 के बराबर ही आएगा। कैसा, देखो 20 1 + 3 कितना हो रहा है 4/20, ये देखो 1/5 आया कि नहीं आया। मतलब ये भी फ्रॉम वाला केस है, डायरेक्ट क्या हो जाएगा सीधा माइनस कर देना x में से और y के ओल्ड शेयर में से, सीधा क्या निकल के आ जाएगा न्यू शेयर निकल के आ जाएगा। अरेंज कर लेना, ठीक। चलो हाँ भाई ये वाला करेंगे अपन। इसमें क्या दे रखा है, इसमें मैंने दोनों केस एक ही उस पर डाल दिए, है ना। चलो ये वाला देख लो फटाफट, क्या दिया है इसमें, x एंड y आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। दे एडमिटेड z एज ए न्यू पार्टनर, ठीक है, वही 1/5 शेयर के लिए कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसमें क्या दिया है, इफ ही एक्वायर्स हिज शेयर्स एंटायरली फ्रॉम x, पूरा का पूरा शेयर कौन दे रहा है यहाँ पे, x दे रहा है, पूरा शेयर x दे रहा है, मतलब y नहीं दे रहा। मतलब कि जब पूरा 1/5 x दे रहा है तो किसके शेयर में से डायरेक्ट माइनस हो जाएगा, यस किसके शेयर में से माइनस हो जाएगा, x में से। देखो कैसे करेंगे, इसको भी ऐसे करेंगे, x और y लिख लो, कौन सा लिख लो भाई, इनका ओल्ड रेशियो लिख लो जो कि कितना है 3:2, ठीक है। z का न्यू शेयर लिख लो जो कि कितना है 1/5। अब ये जो 1/5 है सीधा कौन दे रहा है, x दे रहा है, तो किसका शेयर कम होगा, x का। देयरफॉर x न्यू शेयर, पूरा का पूरा x दे रहा है ना, x का शेयर कितना है 3/5, तो 3/5 में से पूरा 1/5 किसने दिया, x ने, सीधा x में से माइनस कर दो। 5 एलसीएम 3 - 1 कितना आया बेटा 2/5, x का कितना हो गया 2/5, y का वही रहेगा और z का भी वही रहेगा। सीधा इसको क्या कर लो, अरेंज कर लो, x y z, x का आया 2/5, y का वही रहेगा 2/5 और z का कितना हो जाएगा 1/5, नीचे 5 ही है तो न्यू रेशियो क्या आ जाएगा आपका, न्यू रेशियो आ जाएगा 2:1, ये आ गया आपका कौन से वाले केस का, फिफ्थ वाले केस का 2:1 आ जाएगा, ठीक है। चलो ऐसे ही आपका एक और केस दे रखा है। अब इसमें क्या हो रहा है, देखो इसमें जो हो रहा है, अब इसमें y दे रहा है पूरा, तो बस किसके में से माइनस कर देना, पूरा y के में से माइनस कर देना। सिक्स्थ वाला केस देखो, सिक्स्थ वाले केस में लिखा है इफ ही एक्वायर्स हिज शेयर्स एंटायरली फ्रॉम y, पूरा का पूरा कौन दे रहा है, पूरा का पूरा y दे रहा है अब, ठीक है। मतलब z का जो शेयर है ये 1/5 कौन दे रहा है, ये पूरा का पूरा y दे रहा है। तो देखो देयरफॉर x का तो वही रहना है, तो किसका निकलेगा, y's न्यू शेयर, y का ओल्ड शेयर था 2/5, 2/5 में से उसने किसको दे दिया भाई, z को पूरा 1/5 वही दे रहा है, सीधा उसके में से माइनस करो। 5 एलसीएम हो गया, 2 - 1 कितना है बेटा 1/5 हो गया किसका, y का। बस अब इसके अरेंज कर लो, x का वही रहेगा,
एक्स का तो वही रहेगा ना, एक्स ने नहीं दिया इस बार। 3/5 वाई का कितना हो गया 1/5, जेड का कितना है 1/5, बस एलसीएम 5, 3:1:1। लो ये भी हो गया, आया समझ में, ठीक है। चलो ये इसका भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, इसमें कुछ अलग होगा। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। ए और बी पार्टनर हैं, ये प्रॉफिट कैसे शेयर कर रहे हैं 3:2 में। इनने सी को एडमिट कर लिया कितने शेयर के लिए बेटा 1/5 शेयर के लिए, और प्रॉफिट्स आउट ऑफ विच, अब देख लो 1/5 में से हाफ शेयर वाज गिफ्टेड बाय ए। आधा शेयर पहले किसने गिफ्ट कर दिया, ए ने गिफ्ट कर दिया, ठीक है। मतलब 1/5 का आधा ए ने दे दिया। आगे द रिमेनिंग शेयर वाज टेकन बाय सी इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। फिर वापस से जो रिमेनिंग बचा, यानी समझ में आया, सी को कितना मिल रहा है, सी को 1/5 मिल रहा है। इस 1/5 में से आधा पहले ए ने दे दिया उसको, तो पहले 1/5 का आधा निकालेंगे। वो किसने दे दिया, ए ने दे दिया। वो ए का क्या हो गया, पहली बार का सेक्रीफाइस हो गया। फिर 1/5 का जो आधा बचा वो कौन कौन दे रहा है, वो वापस से ए और बी दे रहे हैं, कैसे, इक्वली। मतलब यहाँ पे ए कितनी बार सेक्रीफाइस कर रहा है, 2 बार। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, क्या कैलकुलेट करना है अपने को यहाँ पे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। आया क्वेश्चन समझ में, ठीक है। चलो इसको अपन बोर्ड पे करते हैं, इसको अपन काय पे चलते हैं, बोर्ड पे चलते हैं और यहाँ सॉल्व करते हैं इसको। कैंसिल। चलो सबसे पहले अपन क्या लिख लेंगे, सबसे पहले अपन इनका ओल्ड रेशियो लिख लेते हैं। कौन कौन दे रखा है भाई, ए और बी। ए और बी का आप क्या लिख लो, पहले तो ओल्ड रेशियो लिख लो, ठीक है। ए और बी का ओल्ड रेशियो क्या दे रखा है, बुक लेके बैठा करो, ठीक है। 3:2 कितना है, 3:2 है, ठीक है। सी का न्यू शेयर क्या है, सीज न्यू शेयर, सी का न्यू शेयर है 1/5, ठीक है। अब इस 1/5 में से पहले ए ने कितना गिफ्ट कर दिया, हाफ, ठीक है। तो हाफ ए ने गिफ्ट कर दिया, यानी वो ए का क्या हो गया, सेक्रीफाइस हो गया। इधर निकाल लो, तो एज सेक्रीफाइस इज इक्वल्स टू 1/5 का हाफ। कैसे निकालोगे, ऐसे ही निकालोगे ना, क्लियर है। तो 1/5 का हाफ कितना आया 1/10, ये किसने दे दिया, ए ने दे दिया, ठीक है। और जो रिमेनिंग बचा, तो देयरफॉर सीज रिमेनिंग शेयर, क्या लिख लो यहाँ पे आप लिख लो सीज रिमेनिंग शेयर इज इक्वल्स टू 1/5 में से अगर 1/10 किसने दे दिया, ए ने दे दिया, तो रिमेनिंग शेयर कितना आएगा बेटा 1/10 ही आएगा। चलो फिर भी आपके लिए अपन इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। चलो कितना आएगा, 10 एलसीएम हो गया, 10 एलसीएम हो गया। एलसीएम के ऊपर वाला एज इट इज कितनी बार में जाएगा, नीचे निकालते हैं, इधर अपन आगे का करेंगे। चलो इधर निकाल लेते हैं। 10 अपना एलसीएम हो गया, एलसीएम के ऊपर वाला एज इट इज आ गया। 5 के टेबल में 2 टाइम्स आता है, 2 1 2, कितना आया 1/10 ही आया, ये आया रिमेनिंग शेयर, ठीक है। अब ये जो रिमेनिंग शेयर है, क्वेश्चन में क्या लिखा है, वापस से ये रिमेनिंग शेयर कौन कौन दे रहा है, ए और बी, कैसे, इक्वली। तो मतलब वापस से क्या निकल के आएगा, देयरफॉर एज सेक्रीफाइस इज इक्वल्स टू 1/10 का, अब ए कितना दे रहा है 1/2, तो ये कितना हो गया 1/20। और बी का सेक्रीफाइस निकाल लो, बी इज सेक्रीफाइस इज इक्वल्स टू 1/10 का, बी कितना दे रहा है 1/2, बी भी कितना दे रहा है 1/20। लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट क्या है कि ए ने कितनी बार दिया है, 2 बार, एक बार यहाँ पे और एक बार यहाँ पे, तो इधर निकाल लो देयरफॉर एज टोटल सेक्रीफाइस इज इक्वल्स टू, एक तो ये ऐड कर लो 1/10 उसने यहाँ दे दिया और 1/20 उसने यहाँ, तो इसका टोटल लगा लो 20 एलसीएम हो गया। एलसीएम के ऊपर वाला एज इट इज लिख लो, ठीक है। चलो तो 10 के टेबल में 20 कितनी बार आता है 2 टाइम्स, तो यहाँ पे 2 आ गया, तो ये कितना आ गया, यहाँ आगे निकाल लेते हैं इसका, ये आपका आ गया 3/20, ये ए का टोटल सेक्रीफाइस आ गया। अब निकलेगा देयरफॉर एज न्यू शेयर, तो ए का न्यू शेयर निकाल लो। ओल्ड शेयर कितना था 3/5, 3/5 में से कितना दे चुके ये 3/20, 20 क्या हो जाएगा एलसीएम, एलसीएम के ऊपर वाला एज इट इज। 5 के टेबल में 4 टाइम्स, 4 3 12, कितना आया 9/20।
20। ऐसे ही किसका शेयर निकल जाएगा बेटा, बीज न्यू शेयर। बी का टोटल शेयर कितना था पहले, 2/5, उसमें से उसने कितना दे दिया बेटा, ये 1/12 दे दिया, माइनस कर, सॉरी 1/20 दे दिया, माइनस कर दो 20 एलसीएम, एलसीएम के ऊपर वाला एज इट इज आ जाएगा। अब 20 के टेबल, वही सॉरी 5 के टेबल में 20 कितनी बार आता है, 4 टाइम्स, 4 2 8, कितना आया 7/20। और सी का शेयर अपने को ऑलरेडी दे रखा है, सी का न्यू शेयर कितना है, सी का न्यू शेयर ऑलरेडी 1/5 है। अरेंज कर लो, सजा लो, ए बी सी, कितना 9/20, 7/20, 1/5, 20 एलसीएम, 9:7:4। कट सकता है क्या, नहीं कट सकता। ये हो जाएगा अपना आंसर, 9:7:4 आ जाएगा किसका, क्वेश्चन नंबर 7 का। आया समझ में। पहले क्या किया, आधा शेयर ए ने ऑलरेडी दे दिया था तो आधा निकाल लिया, तो फिर कितना बचा, आधा बचा, आधा निकाल लिया। वो जो आधा शेयर है ये 1/10 कौन कौन दे रहा है, ए और बी वापस से इक्वली दे रहे हैं। वापस से ए का सेक्रीफाइस निकाल लिया, बी का सेक्रीफाइस निकाल लिया, ए का टोटल सेक्रीफाइस निकाल लिया। पहले उसने इतना दिया था, फिर उसने इतना और दे दिया, उठा के टोटल सेक्रीफाइस ऐड कर लिया सीधा। अब इतना उसने दे दिया, उसके शेयर में से माइनस कर दिया, न्यू शेयर निकल के आ गया, अरेंज कर लिया, खत्म। आया समझ में। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। चलो नेक्स्ट करें, आ जाओ। 7 के बाद आज 10 तक कर लेते फटाफट। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 देख लो। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है बेटा, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1। तो सी ज्वाइंस द फर्म, कौन ने ज्वाइन कर लिया भाई, सी ने ज्वाइन कर लिया। लो भाई अब आ गया, ए सरेंडर 1/4 ऑफ हिज शेयर। चलो इंग्लिश, ए सरेंडर 1/4 ऑफ हिज शेयर। यहाँ पे हिज किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, ए को, फर्स्ट नाउन जो आपका उसमें दे रखा है ना ए। तो ए ने अपने शेयर का 1/4 दे दिया, बी ने भी देखो, बी 1/5 ऑफ हिज शेयर, हिज यानी बी ने अपने शेयर का कितना दे दिया, 1/5 दे दिया, शेयर इन द फेवर ऑफ सी। मतलब सी का नया शेयर दिया ही नहीं है। तो सी का नया शेयर कैसे निकलेगा, जो ए ने सेक्रीफाइस किया है, जो बी ने सेक्रीफाइस करा है, इनको ऐड करके अपन सी का क्या निकाल लेंगे, न्यू शेयर निकाल लेंगे। आ जाओ कैसे करते हैं ये वाला क्वेश्चन। सबसे पहले वही यहीं कर लेते हैं इसको, इनका ओल्ड रेशियो लिख लेते हैं, किस किस का, ए और बी का। चलो ए और बी का ओल्ड रेशियो लिख लो। ओल्ड रेशियो कितना है बेटा, 2:1 है, ठीक है। अब यहाँ पे ये लोग क्या बोल रहे हैं, ए सरेंडर 1/4 ऑफ हिज शेयर, ए ने अपने हिस्से का, तो ए का सेक्रीफाइस निकालते हैं। आ जाओ, तो एज सेक्रीफाइस इज इक्वल्स टू, ए ने अपने हिस्से का, ए का हिस्सा कितना है 2/3, 2/3 में से कितना दे दिया उसने 1/4, 25%, ऐसे ही निकलेगा। तो कितना आया 2/12, ठीक। ये ए का सेक्रीफाइस हो गया। ऐसे ही किसका सेक्रीफाइस निकाल लेंगे, बी का सेक्रीफाइस। बी ने अपने हिस्से में से, बी का हिस्सा कितना है 1/3 है, कितना दे दिया उसने 1/5 दे दिया। तो ये कितना आया 1, 3 5 15। लो भाई ये आ गया इनका सेक्रीफाइस। आया समझ में, क्लियर है कि नहीं है। देखो इनटू क्यों कर रहे हैं, अगर नहीं आ रहा हो समझ में तो एक और चीज़ बता देता हूँ। मान के चलो यहाँ पे अगर रेशियो की जगह क्या होता बेटा, 10,000 रुपये होते, कितने होते 10,000 रुपये, मतलब ए का प्रॉफिट कितना होता, रेशियो की जगह 10,000 होता। तो अगर ए 10,000 में से कितना दे रहा होता 1/4, तो ऐसे ही तो निकालते। यहाँ पे क्या लगाते आप, इनटू लगाते ना, इसलिए यहाँ भी क्या लगा, इनटू लगाए। बस क्या है, बस रेशियो दे रखा है, क्या दे रखा है रेशियो, इसलिए आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, बाकी और कुछ नहीं है। चलो आ गया सेक्रीफाइस। बस इसके बाद आपको आता है क्या करना है, इसके बाद अपन को बस, अब इसके बाद अपन को सीधा इसमें से माइनस कर देना है। अच्छा पहले ए का निकाल लो, देयरफॉर एज न्यू शेयर। चलो ओल्ड शेयर कितना था 2/3, 2/3 में से ए ने कितना दे दिया बेटा 2/12 दे दिया, माइनस कर दो, 12 को क्या ले लो एलसीएम ले लो, ठीक है। चलो माइनस करो, कितना आएगा 12, मतलब एज इट इज़ आ जाएगा। 3 के टेबल में 12 कितनी बार आता है 4 टाइम्स, 4 2 8, यानी कि ये कितना आ गया अपना, यहीं लिख लें 6/12, ठीक है। ये गलती से आ गया अपना, चलो फिर से लिख लेते हैं 6/12 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट ऐसे ही किसका निकल जाएगा, बीज
न्यू शेयर, बी का ओल्ड शेयर कितना है 1/3 माइनस कितना दे दिया इसने 1/15, वापस से 15 को एलसीएम ले लो, एलसीएम के ऊपर वाला एज इट इज कितनी बार 5 टाइम्स 5 1 जा 5 कितना आएगा 4/15। सी का कैसे निकलेगा, सी इज न्यू, चलो यहाँ निकाल लेते हैं। क्या बताया था मैंने बेटा, जो सी को न्यू शेयर कैसे आएगा, सी का न्यू शेयर ऐसे आएगा, सी इज न्यू शेयर इज इक्वल्स टू एज सेक्रीफाइस जो से ए से मिला प्लस बी सेक्रीफाइस जो से किससे मिला बी से मिला। आ जाओ, तो ए का सेक्रीफाइस कितना था, थोड़ा सा और इधर करके लिख लूँ, सी इज न्यू शेयर। आ जाओ, ए का सेक्रीफाइस कितना था, ए ने सेक्रीफाइस करा था 2/12 और बी ने कितना करा था 1/15 ऐसे करके। ठीक है, आप चाहो तो इसका क्या ले लो, एलसीएम ले लो और एलसीएम लेके निकाल सकते हैं। ये वाला एलसीएम लेना आता है क्या आप लोगों को, ऐसे करके ये 15, ठीक है 2 से जाएगा तो ये कितना बचेगा 6। अच्छा 2 की जगह किससे उड़ा लेते हैं, और इजी तरीका बता देता हूँ, सीधा 3 से उड़ा लो, 3 से उड़ाओगे कितनी बार में जाएगा 4 टाइम्स में, ये कितनी बार में जाएगा 5 टाइम्स में जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद 2 से उड़ा दो, कितनी बार में जाएगा 2 टाइम्स में 5 टाइम्स में, 2 टाइम्स 1 5, यानी ये हो गया 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, तो ये कितना आ गया 3 2 जा 6, 6 2 जा 12 और 5 कितना आ गया 60 आ गया। ठीक है, चलो तो क्या लेके कर लेंगे अपन इसको 60 लेके कर लेंगे, तो यहाँ पे 60 अपना एलसीएम हो गया। अब 12 के टेबल में बेटा ये कितनी बार आता है 60 आता है 5 टाइम्स में, तो 5 2 जा 10 प्लस, और 15 के टेबल में 60 कितनी बार आता है 4 टाइम्स, 4 1 जा 4, तो कितना हो गया 14/60, यह आ गया कौन सी। ठीक, चलो अब बस अरेंज कर लो, ए बी सी, यहाँ लिख लेना न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ए का कितना आया 6/12, बी का कितना आया 4/15 और फिर वापस से अपना इसका कितना आया 14/60। ठीक है, वापस से अपन यहाँ पे किसको एलसीएम ले सकते हैं 60 को, क्योंकि 60 इन सब के टेबल में आता है, तो एलसीएम के ऊपर वाला एज इट इज आ जाएगा। चलो एक एक करके चलते हैं। 12 के टेबल में 60 कितनी बार आता है 5 टाइम्स, 5 3 जा सॉरी 5 क्या बोलते हैं 5 6 जा 30। चलो 15 के टेबल में 60 कितनी बार आता है 4 टाइम्स, 4 4 जा 16। ठीक है, चलो अब अपन इनको क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। अच्छा किससे चला जाएगा, आई थिंक 2 से ही जाएगा, 15:8:7, इसके अलावा जाएगा क्या, इसके अलावा नहीं जाएगा। लो भाई क्वेश्चन नंबर 8A का अपना आंसर आ गया, जो कि कितना आ रहा है 15:8:7। आया समझ में कैसे किया, क्या लिखा था सरेंडर 1/4 ऑफ हिज शेयर ऐसे करके। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। अच्छा वापस से क्या आ गया भाई 8B आ गया, ये भी क्या दे रखा है वही वाला दे रखा है। ए एंड बी शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2, ए और बी प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं 3:2 में। दे एग्री टू एडमिट सी, किसको एडमिट कर रहे हैं सी को, ऑन द कंडीशन दैट ए विल सेक्रीफाइस 3/20 ऑफ हिज शेयर ऑफ द प्रॉफिट इन द फेवर ऑफ सी एंड बी विल सेक्रीफाइस अगेन 1/20 ऑफ हिज प्रॉफिट इन द फेवर ऑफ सी। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी ये लोग अपने हिस्से का इतना देंगे। वापस से ये बिल्कुल वही वाला क्वेश्चन आ चुका है। चलो तो इसको फिर से करते हैं ताकि रिवाइज हो जाए अच्छे से। सबसे पहले क्या कर लो, बढ़िया इनका ओल्ड रेशियो लिख लो, किस किस का, ए और बी का ओल्ड रेशियो कितना है बेटा 3:2 है। ठीक है, कौन आ रहा है भाई सी आ रहा है, सी के बारे का, सी का शेयर ही नहीं दिया, कैसे निकलेगा ऐसे निकलेगा। देखो देयरफॉर एज सेक्रीफाइस इज इक्वल्स टू, ए कितना दे रहा है उसके शेयर का 3/20, ए का शेयर कितना है बेटा 3/5 है, उसका वो कितना दे रहा है 3/20, निकाल लो 3 3 जा 9, 100 मत काटो। ठीक है, ऐसे ही क्या निकाल लो बी का सेक्रीफाइस निकाल लो, बी अपने शेयर का, बी का शेयर कितना है 2/5, कितना दे रहा है अपने शेयर का, वो दे रहा है 1/20, निकाल लो 2 1 जा 2, 5 2 जा 520 का कितना होता है 100 होता है। आ गया सेक्रीफाइस, बस माइनस कर दो। देयरफॉर एज न्यू शेयर, ए का पुराना शेयर कितना था 3/5, उसमें से उसने कितना दे दिया बेटा 9/100, माइनस करो 9/100
100, ठीक है। कितना आएगा यहाँ पे, अब आप 100 को एलसीएम ले लो, एलसीएम के ऊपर वाला एज इट इज़, 5 के टेबल में 100 20 टाइम्स आता है, 23 ज़ा 60, कितना आया 51/100 आ गया, ठीक। ऐसे ही किसका निकाल लो, बी का, बी इज न्यू शेयर इज इक्वल्स टू, ओल्ड शेयर कितना था 2/5 था, उसमें से माइनस कर दो, कितना दे दिया उसने, ये 2/100 कम हो जाएगा देने के बाद, इसलिए 100 एलसीएम, एलसीएम के ऊपर वाला एज इट इज़, वही कितनी बार जाएगा बेटा 20, 22 सा कितना होगा 40, यानी ये कितना आया 38/100। बस अब क्या कर लेंगे, बढ़िया अरेंज कर लो, ए बी सी, अच्छा सॉरी पहले किसका शेयर निकाल लो, सी का, तो निकालो सीज न्यू शेयर इज इक्वल्स टू, जो उसे ए से मिला बेटा, ए का सेक्रीफाइस प्लस बी का सेक्रीफाइस, ए का सेक्रीफाइस कितना था 9/100 और बी का सेक्रीफाइस कितना था 2/100, 100 क्या हो जाएगा एलसीएम, 9 + 2 कितना आया 11/100, लो भाई ये आपका सी का शेयर हो गया। बस अब अरेंज कर लेंगे ए बी सी, चलो ए का कितना आएगा 9/100, सॉरी ए का न्यू शेयर लेना है ना, न्यू शेयर लिखना है, ए का न्यू शेयर कितना है 51/100, बी का न्यू शेयर 38/100, सी का न्यू शेयर 11/100, तो बस यहाँ पे लिख दो 51:38:11, कटेगा ही नहीं क्योंकि यहाँ पे कौन है भाई 11 मिल गया ना, तो हो गया। आया समझ में, आंसर चेक कर लें, चलो ठीक है इतना काफ़ी है। चलो एक और ये समझा देता हूँ, बिल्कुल वही है, सेम टू सेम है, 80C वाला भी बिल्कुल वैसा का वैसा ही दे रखा है बेटा, सॉरी 8C, वही एक्स बाय पार्टनर है, लॉसेस इतने में शेयर कर रहे हैं, जेड को एडमिट कर रहे हैं, वही अपना शेयर, ठीक है। तो मैंने आपको 8A 8B करा दिया, 8C खुद से करना, अगर नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, इसको कर लेंगे, लेकिन 8C तक खुद कर लेना, इलस्ट्रेशंस भी कर लेना, बढ़िया प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। तो आई होप इतना आपको आज अच्छे से समझ में आया होगा, समझ में आया तो बढ़िया लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो। अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में और उसमें क्या करेंगे, आगे के क्वेश्चंस करेंगे, आगे की सिचुएशंस करेंगे, किसकी, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग कैलकुलेट करने की। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।